स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का वर्णन। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अंतिम सलुवा शासक इमादी नरसा की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की है। यह विजयनगर साम्राज्य के तृतीय राजवंश थे। इस वंश में कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किए थे। वीर नरसिंह ने तुलु राजवंश की स्थापना किए थे। यह इस वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने 4 वर्षों तक शासन किए थे। इन्होंने भुजबल की उपाधि ग्रहण किए थे। इन्होंने विवाह कर समाप्त कर दिए और उदार नीति की शुरुआत किए थे। कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह की मृत्यु के उपरांत उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक बने। कृष्णदेव राय एक वीर सेनापति और कुशल शासक थे। इन्होंने अनेक युद्ध किए और उन सभी युद्धों में सफलता प्राप्त किए। सर्वप्रथम कृष्णदेव राय ने अपने विद्रोही सामंतों का दमन किया। उसके उपरांत इन्होंने रायचूर दोआब पर अधिकार किया। 1513 ईस्वी में इन्होंने उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र को पराजित किया और विजयनगर राज्य की वह भूमि को उन्होंने वापस उनसे लिया जिन्हें उनके दुर्बल पूर्व अधिकारी शासकों से उन्होंने छीन लिए थे। 1514 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उदयगिरी किला पर अधिकार किया और उड़ीसा के राजा के चाचा और चाची को बंदी बना लिए। इसके बाद इन्होंने कोडबिंदु और कोडपल्ली पर अधिकार किए। इस युद्ध में उड़ीसा के राजा की पत्नी और पुत्र को बंदी बनाया गया, किंतु उनके साथ कृष्णदेव राय ने उदारता और सम्मान का व्यवहार किए। उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने बीजापुर के सुल्तान पर आक्रमण किए और मार्च 1520 ईस्वी में बीजापुर राज्य को रौंद डाले और गुलबर्गा के किले को भी भूमिसात कर दिए। इस प्रकार अपने पड़ोसी शत्रुओं को इन्होंने पर सफलता प्राप्त की। इस सफलता के कारण इनका साम्राज्य पश्चिम से दक्षिण कोंकण, पूर्व में विजयपट्टनम और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप तक फैल गई थी। उड़ीसा के गजपतियों को पराजित करके इन्होंने बालकृष्ण की मूर्ति वहां से अपनी विजय स्मृति के रूप में ले आए थे और कृष्ण स्वामी मंदिर में रत्न जड़ित मंडप में इस प्रतिमा की स्थापना इन्होंने की है। पुर्तगाली पर्यटक डोमिनोज पेयज लिखते हैं, इन्होंने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की दौरा किए थे। इन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में लिखे हैं कि यह इतने विद्वान और पूर्ण शासक थे। वह प्रसन्नचित्त और हास्यप्रिय भी थे। यह विदेशियों का सम्मानित करते थे, इनका स्वागत करते थे और उनकी स्थिति की उनसे पूछताछ करते थे। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु कभी कभी उसे क्रोधावेश का दौरा भी आता था। अपने पद और सेवा और भूमि की दृष्टि से वह किसी भी सम्राट से बढ़कर है, किंतु यह सभी दृष्टि से इतना वीर और पूर्ण है कि उनके पास कुछ भी है वह उस वैसे व्यक्ति के पास जो होना चाहिए उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। डोमिंगोज पेस इनके दरबार में कई वर्षों तक रहे थे। बारबोसा पुर्तगाली यात्री भी इनके शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा किए थे। बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय इतनी आज़ादी ने जनता को दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता था और अपने धर्म के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत कर सकते थे। यह स्वयं विद्वान विद्या के रक्षक थे। धार्मिक उत्सव और सहिष्णुता के लिए भी विख्यात थे। यह तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यादा और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम नामक नाटक की रचना किए थे। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नया युग का सूत्रपात हुआ।
तेलुगु के 8 महान दिग्गज, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था, इनके दरबार में रहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पेद्दन थे, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा के ज्ञाता थे। वे कई महल और मंदिर का कृष्णदेवराय ने निर्माण करवाए थे। विजयनगर के निकट इन्होंने एक नया शहर नागलपुर अपनी माँ के स्मृति में बनाए थे और यहाँ एक विशाल तालाब भी खुदवाए थे, जो कि सिंचाई के लिए जिनकी पानी सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। इन्होंने चिदम्बरम मंदिर, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। कृष्णदेवराय ने अपनी पत्नी की स्मृति में तिरुमला देवी पत्तन नामक उपनगर का निर्माण करवाए थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात इनके चचेरे भाई अच्युत देवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक बने। कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल में इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे, क्योंकि उनके पुत्र केवल 18 महीने के थे, जो सिंहासन योग्य नहीं थे। अच्युत देवराय एक दुर्बल शासक थे। इनके समय में दरबार में प्रतिद्वंदी उठ खड़े हुए, इसलिए केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई। इनके समय में ही पुर्तगालियों ने तुतीकोरिन के मोती उत्पादन क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा किए थे, जो कि एक घोड़े के व्यापारी थे। नूनीज अपने पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फरनास नूनीज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देवराय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक के इतिहास का वर्णन किया है। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किए थे, सदाशिव देवराय। अच्युत देवराय के मृत्यु के उपरांत इनके भतीजे सदाशिव सिंहासन पर बैठे, किंतु राज्य के वास्तविक शक्ति उनके प्रसिद्ध मंत्री रामराय के हाथ में थी। रामराय एक योग्य शासक थे, किंतु वह महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने दक्षिण के मुसलमान राज्यों के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप किए, क्योंकि वह समझते थे कि ऐसा करने से विजयनगर की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो सकती है। 1543 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से मित्रता कर लिए। कुछ वर्ष उपरांत इन्होंने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मित्रता करके अहमदनगर पर सम्मिलित रूप से आक्रमण किए। विजयनगर की सेना ने शत्रु राज को खूब लूटा और कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म का अपमान किए थे। इस अपमान का स्वार्थियों लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया। इस्लाम के इस अपमान का फलस्वरूप दक्षिण सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों ने सम्मिलित सेना मिलकर विजयनगर साम्राज्य पे 23 जनवरी 1565 ईस्वी में आक्रमण किए। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तरंगी का युद्ध भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की भयंकर पराजय हुई थी। प्रधानमंत्री रामराय ने वीरतापूर्वक युद्ध किए, किंतु वह पकड़े गए और अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों से इनकी हत्या कर दी। विजेताओं ने घोड़े और गुलाम के अतिरिक्त जवाहरात, हथियार, नगद के रूप में अतुल धन लूटे। अत्यंत निर्दयतापूर्वक विजयनगर साम्राज्य का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। इस युद्ध का वर्णन लेखक रॉबर्ट सीवल ने किए हैं। वह लिखते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतना वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया होगा, जैसा कि विजयनगर साम्राज्य की गई थी। यद्यपि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य को पंगु बना दिया, किंतु वह इसके अतिरिक्त इन्हें मिटा नहीं सके। विजयनगर अपनी खोई हुई भूमि धीरे धीरे प्राप्त किए। अरिबीडू राजवंश। तालीकोटा के युद्ध के उपरांत रामराय के भाई तिरुमल ने तेलुगु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को 1570 ईस्वी में हटाकर स्वयं शासक बन गए और अरिबीडू वंश की स्थापना की है। यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की
प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किए। इन्होंने अपनी राजधानी बेनुगोंडा बनाई थे। इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र रंग द्वितीय बने। वह एक योग शासक थे। इसके बाद इनका भाई वेंकट द्वितीय सिंहासन पर बैठे। इन्होंने 1586 से 1614 तक शासन किए। वेंकट द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे, जो अपनी राजधानी चंद्रगिरी बनाए, और इन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना जो 1612 ईस्वी में ओडियार वंश द्वारा किया गया था, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय बने। यह विजयपुर और गोलकुंडा के सुल्तानों के आक्रमण को रोक नहीं सके। परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम, बेदनूर, मदुरै, तंजौर आदि के अधीनस्थ नायकों ने अपने आप को विजयनगर से स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।